भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सेकंड में मोहम्मद यूनुस को उनकी औकात दिखा दी। समय मोदी जी को नहीं पता था कि सांप को दूध पिला रहे हैं। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था बल्कि। और यहाँ पाकिस्तान से जो दोस्तियां यारियां दिखाई जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जोर दिया कि भाई जो आपके यहाँ हिंदुओं का एक तरह से बुरा ट्रीटमेंट, बड़ा ही खौफनाक रहा है, बुरा क्या बड़ा खौफनाक ट्रीटमेंट हो रहा है। अब आए दिन खबर ही आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ही आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं। से ही मोहम्मद यूनुस एंटर होते हैं तो हैंडशेक होता है, वीडियो बनाते हैं, टोटल 20-30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। तो अब उन लोगों का क्या होगा? वैसे तो खैर आप अभी भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश हमारा भाई है। इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा। बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। आपको पता है पहली मुलाकात है, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट कोलैप्स। ये है कि एक बार फिर बांग्लादेश और भारत जो है साथ साथ दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। उस पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना कंसर्न शो किया और इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये जो अननेसेसरी रेटरिक आप फैला रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं इससे मुतासर हो सकते हैं। उन्होंने जी आते कह दिया कि जी हमने बांग्लादेश जो है वो हवाले कर दिया है किसके भला? भारत के। नरेंद्र मोदी डिडंट वांट टू टॉक समथिंग सब्सटेंसिव। यूनुस का बांग्लादेश हो, ये चूंकि भारत से निकले हुए एक फेक किस्म के देश है। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू हैं बेचारे। उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना, तो लिहाजा इस तरह के काम ना करे तो बेहतर है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाक मीडिया का रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि पाक मीडिया को ये सब में ज़्यादा रुचि रहता है, ठीक है, क्योंकि एक समय में उसी का हिस्सा था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो वो बर्बरता दिखाया, ठीक है, तो भारत ने उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है, जो कि सही था। लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान का थोड़ा थोड़ा पिट्ठू टाइप का बनने लगा है कि आप मेरा हेल्प करो, हम आपका हेल्प करेंगे, ऐसा ऐसा चल रहा है। लेकिन भारत को पता है कि कमज़ोर नस कहाँ है। पाकिस्तान को तो उसका औकात बता ही रहा है, ठीक है, वो तो जा ही रहा है भीतर, ठीक है। अब बांग्लादेश भी उसी के रास्ते पे जाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में आपको भी पता होगा कि वहाँ जो होता है ना जिहादी टाइप का आदमी सब, वो सबको छोड़ रहा है। वो सबको छोड़ने से क्या हो रहा है कि वहाँ पे कम्युनल वायलेंस ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे जो धार्मिक स्थल है वो सब पे हमला ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल था उसके बारे में भी आप सबको पता ही है। तो पाकिस्तान का पिट्ठू बनते जा रहा है, अब धीरे धीरे चाइना का भी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, कुछ कहने लोगों का कहना है ये 30 मिनट की मुलाकात हुई, कुछ लोगों का कहना है ये 40 या 45 मिनट्स की मुलाकात हुई। इट मीन्स के डिफरेंट वर्जन है इसके ऊपर। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। इट मीन्स के गिले शिकवे हुए हैं। और जो सबसे जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए जिसके ऊपर जारी बात लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, वो जारी बात पॉइंट्स थे, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। और बांग्लादेश को तो आजादी दिलवाई ही भारत ने थी, और पाकिस्तान जो बना था वो भी भारत से का ही एम्पुटेटेड पार्ट है जो ब्रिट्स ने उस वक्त किया था। तो इस सारी सूरत हाल में अब वाकई ही अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार बांग्लादेश की इस इररिस्पॉन्सिबल इंटरिम रजीम को एहसास दिलाई, जैसा कि आप बॉडी लैंग्वेज पे देख सकते हैं, जिस तरह हैंडशेक किया मोहम्मद यूनुस ने और बार बार वो उनके जैसे हाथ झटक रहा है और उनकी तवज्जो हासिल करना चाह रहा है, जैसे शरारती बच्चा अपने पेरेंट की तवज्जो हासिल करना चाहता है, वो बिल्कुल उसी तरह वो बार 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 हैंडशेक कर रहा है। लेकिन जाहिर है उसमें अगर आप ये चीज बीच में ना लाएं कि उसकी भारत के साथ फिर दोस्ती हो गई है, तो यकीनन
जो है वो पाकिस्तान आराम से रह सकता है और तमाम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स अच्छे रख सकता है, भारत समेत। भारत के साथ भी खैर हमारे टर्म्स अच्छे होने चाहिए। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंस, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। मोहम्मद यूनुस जो है वो या तो उनका एज का फैक्टर इतना जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान ने उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है, क्या उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूं निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को कहा, बंगालियों को ठीक है? निकालेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। ठीक है, हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। ठीक है। हम मुसलमान कह रहे हैं जी नेगोशिएट होना चाहिए। ओ भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, बांग्लादेश ठीक हो गया, मुसलमान तो भाई उनका जो अमेरिका ने ये कह दिया कि जी जो बांग्लादेश है वो हमने हवाले कर दिया है यानी कि भारत के, तो जाहिर है उसके साथ ही मोहम्मद यूनुस साहब ने सोचा होगा कि अब तो कोई और जो है वो बचने की जगह है नहीं, तो चलो दोस्ती ही कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वाकई में ये दोस्ती यारी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी तो हमारे तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं क्या ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला ना सिर्फ मुतासिर हो सकते हैं बल्कि बाय द वे वो तो हो ही रहे हैं। अब ये बात मोहम्मद रिजीम चेंज हुआ है, हाँ, वहाँ पर शेख regime हसीना ही का। चेंज हो गया है, ठीक है। वहाँ पर रिजीम चेंज होगा। जो पहले रिजीम था हाँ। वो इंडिया के हक में था, ठीक है, वो इंडिया का पपेट था। अच्छा, मगर जब से तो फिर ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो अब रिजीम चेंज हुआ है वो पाकिस्तान का या अमेरिका का पपेट है? इंडिपेंडेंट है। अमेरिका के जो गोद में जाके बैठा पाकिस्तान, ठीक है। और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर वो, और फिर जब वो बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह का स्टर्न चेहरा है, जिस तरह की वो फर्म अपनी सिचुएशन बता रहे हैं, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है। आफ्टर ऑल उस रीजन में हो क्या रहा है, पाकिस्तान अपनी बदमाशियां तो शुरू दिन से कर रहा है। बांग्लादेश जब से बना उसके हाथ से भी ऑन एंड ऑफ जमात इस्लामी वाले और इवन उनके मिलिट्री के कुछ कू आए, उनकी तरफ से भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। फिर खालिदा जिया की सरकारें भी बीच में आई, उन्होंने भी अपने मूड दिखाए। अब ये अगस्त 2024 से ठीक ठाक अपने मूड दिखा रहे हैं और नई हिस्ट्री, और ना ही उन्होंने मोदी साहब ने उनको हाथ हिलाया या कुछ किया। वो मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है तुम लोगों की, ये है तरीकाकार। दैट्स हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी मैड। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इंडियन साइड है वो मीडिया को कुछ बताती नहीं थी कि मुलाकात है, लेकिन बांग्लादेश साइड बता रही थी मुलाकात हो रही है। सो इट मीन्स कि जो इंडियन साइड है उसको परवाह नहीं थी, मुलाकात हो ना हो, किस तरह की मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है, वी डोंट केयर। लेकिन भारत को पता है कि उसका कमज़ोर नस कहाँ है। पाकिस्तान को तो बता ही दिया, श्रीलंका भी थोड़ा थोड़ा उड़ रहा था तो उसको बता दिया है, ठीक है। अब बांग्लादेश भी उसी के रास्ते पे जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। जब से ये थोड़ा विवाद टाइप हुआ बांग्लादेश में, यानी थोड़ा तख्ता पलट सैनिक का हुआ है, अब तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि सैनिक अब वहाँ पे तख्ता पलट करने वाला है, ठीक है। तो ये सब अभी मैटर चल रहा है। अभी यूनुस का तो हालत ऐसे भी ख़राब है कि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से भारत से रिश्ता ख़राब कर दिया, तो वहाँ पे ऐसे भी टेक्सटाइल क्राइसिस और भी जो वहाँ भुखमरी टाइप का बहुत सारा हालत हो रहा है, ठीक है। तो ये मुलाकात हुआ है, बहुत सारा चर्चा हुआ है। अब प्रकाश में जैसे आएगा आपको हम बताते जाएंगे, लेकिन अभी यही है कि मोदी जी ने यूनुस को भाव नहीं दिया है। बोला अपने हद में रहो तो ठीक रहेगा, हद से बाहर आओगे तो हद में लाना हमें आता है, ठीक है। ऐसा बोला नहीं है, लेकिन हाव भाव से पता चल जाता है कि क्या मैटर चल रहा है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब